तो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ए कंपनी इशूज ₹10,000 10% रिडीमेबल डिबेंचर्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। तो ये कंपनी क्या कर रही है, 10,000 रुपये के डिबेंचर 5% डिस्काउंट के ऊपर इशू कर रही है। तो इसका मतलब है 10,000 का अगर 5% हम करें तो वो बनता है 500 रुपया। तो इसका मतलब 10,000 रुपये के डिबेंचर 9,500 रुपये में वो दे रही है। और ये जो 10% है इसका मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, साल का कितना मिलेगा, 10,000 का 10% करो तो इसका मतलब एक साल बाद 1,000 रुपया जो है वो ब्याज का मिलेगा। द कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन इज ₹300। 300 रुपया जो इसको जारी करना है उसके लिए ऊपर से खर्च आएगा। द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर। ये जो डिबेंचर्स है, ऋण पत्र है, इनका शोधन जो है वो 5 वर्ष के पश्चात किया जाएगा। कैलकुलेट बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट अज्यूमिंग ए टैक्स रेट ऑफ 50%। तो आपको क्या कहा गया पता करने के लिए कि आपने कॉस्ट ऑफ डेट पता करनी है बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स, और ये मान के चलना है कि टैक्स रेट जो है वो 50% का है। चलो इसको सोल्व करते हैं सोल्यूशन। तो बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट अगर आपको कहा गया पता करने के लिए तो उसके लिए फार्मूला ये है हमारे पास, KDH। ठीक है, तो इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट I प्लस 1/n ब्रैकेट RV माइनस NP अपॉन 1/2 RV प्लस NP। तो इनका मतलब क्या होता है, I का मतलब है एनुअल इंटरेस्ट, N का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स इन विच डेट इज टू बी रिडीम्ड, RV का मतलब है रिडीमेबल वैल्यू ऑफ डेट, NP का मतलब है नेट प्रोसीड। तो वैल्यू पुट करो, तो ये जो I है इंटरेस्ट कितना बनता है, 10,000 के ऊपर ऊपर आपने 10% किया तो कितना बन गया, वो बन गया आपके पास 1,000 प्लस 1/n नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, वो है 5 वर्ष के बाद रिडीम करना है तो ये हमने लिख दिया 5 ब्रैकेट RV का मतलब क्या बताया है, रिडीमेबल वैल्यू ऑफ डेट। तो वो कितनी है, वो 10,000 रुपये के डिबेंचर है, 10,000 रुपये में ही रिडीम करने हैं तो ये हमने लिख दिया 10,000 रुपये माइनस NP नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड का मतलब है कि आपने पैसे कितने पे किए हैं ये 10,000 डिबेंचर लेने के लिए, तो वो आपने पे किए हैं 9,200 रुपया। तो 9,200 आपने कैसे पता किया, 10,000 के ऊपर 5% डिस्काउंट, तो 500 रुपया डिस्काउंट आ गया तो 9,500 रुपये के डिबेंचर बन गए। 300 रुपया फ्लोटेशन चार्जेस के भी दिए, तो इसका मतलब है 9,200 रुपये का ये जो डेट है वो बना है। ठीक है, डिबेंचर की वैल्यू है वो 9,200 रुपया लगी है हमारे पास, नेट प्रोसीड है वो 9,200 रुपया है। ठीक है, 10,000 रुपये का डिबेंचर है तो बदले में कितने मिले, 9,200 रुपये, यानी कि ये 9,200 रुपये में डिबेंचर बेचा गया। फिर नीचे क्या है 1/2 ब्रैकेट में RV प्लस NP, तो ये वैल्यू आप लिख दो, RV आपके पास 10,000 प्लस NV ये है आपके पास 9,200 रुपया NP। ठीक है, नेट प्रोसीड। तो कैलकुलेशन करो, इसकी सोल्व करोगे, कैलकुलेशन करने के बाद फिर उसका आप परसेंट निकालोगे तो वो आएगा 12.08%। तो ये कौन सा आया, ये आया आपके पास बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट। अगर आपको कहा जाए कि आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट पता करो तो उसका फार्मूला देखो बिल्कुल सेम है, सिर्फ फर्क यहाँ पे है। ठीक है, आई के साथ ब्रैकेट में क्या लग गया 1 माइनस टी का मतलब है टैक्स रेट। तो टैक्स रेट आपको क्या बताया हुआ 50%, 50% का मतलब है 0.5। तो वैल्यू पुट कर दो, आई इंटरेस्ट 1,000 ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स रेट कितना है 0.5 हमने लिख दिया प्लस बाकी आपको पता है जैसे अभी आपने ऊपर किया है उसी तरह से सारी की सारी वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू पुट करने के बाद इसको सोल्व करो, सोल्व करके आपके पास ये आ जाएगा 660/9,600। तो इसका आप परसेंट निकालोगे तो परसेंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.875%। तो ये क्या आ गया आपके पास आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट। ठीक है।